तू क्या कहने की कोशिश कर रही है बहू? जो सच है वही कह रही हूँ अम्मा जी। जो कुछ भी हुआ गंगा अकेली जिम्मेदार नहीं है। सागर या पुलकित में से कोई था उसके साथ, और मठरी चुराने का काम भी उसी ने किया है, गंगा ने नहीं। पता है मुझे, सागर ने किया है। जानती थी आप? लेकिन तू किसी को बताएगी नहीं। तेरे पति के गुस्से के बारे में तुझे पता है ना? धोके रख देगा मेरे लल्ला को। उठो, उठो, get up, get up। कल रात को गंगा के साथ कौन गया था स्टोर रूम में? किचन से चाबी किसने चुराई थी? इतना तो पक्का है कि तुम दोनों में से कोई था उसके साथ, लेकिन कौन? ये मैं उसी के मुंह से सुनना चाहता हूं जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ है घर में। बताओ मुझे, मठरी किसने चुराई? गंगा चुप रहकर किसे बचा रही है? बोलो। नहीं बताओगे? ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, अगर मुझे पता चला कि वो कौन है तो सजा सिर्फ उसी को नहीं, तुम दोनों को मिलेगी। पापा कहते थे झूठ मूठ की प्रार्थना करने वाला, झूठ मूठ की माफी मांगने वाला और झूठ मूठ का वचन देने वाला डरपोक होते हैं। हम डरपोक नहीं हैं। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम डरपोक नहीं हो, पर दादी तुमसे बड़ी है ना, बड़ों से माफी मांगने में कैसी शर्म। अगर तुम अम्मा जी से झूठ मूठ की माफी मांग लोगी तो तुम सजा से बच जाओगी ना, तो उसमें क्या बुराई है? हाँ गंगा, मम्मा एकदम सही कह रही है। दादी से माफी मांग ले, फिर तुझे व्रत भी नहीं रखना पड़ेगा। देखो, अब तो सागर भी कह रहा है, अब तो मान जाओ। बहू जी, अगर हमारी गलती होगी ना तो हम अम्मा जी से 100 बारी माफी मांग लेंगे, पाँव भी पकड़ लेंगे अम्मा जी के, और जो तुम कहोगे वही कर लेंगे। पर जब हमारी कोई गलती ही नहीं है तो हम झूठ मूठ की माफी कभी नहीं मांगेंगे। सुन लिया बहू? देख ली इसकी अकड़? तू इसके लिए मुझसे गिड़गिड़ा रही थी कि अम्मा जी माफ कर दो इसे? ये तो ये वाली बात हो गई कि रस्सी चल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। देख कैसी आग है इसकी आंखों में, जैसे सबको भस्म करके रख देगी। मिट्टी भर की लड़की लेकिन गुस्सा 7वें आसमान तक। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये इज्जत तो तोड़नी है मुझे, नहीं तो एक दिन ऐसा सर्वनाश लाएगी इस घर में कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मान सम्मान रुतबा सब मटिया मेट कर देगी ये। मेरी बात बहू गांठ बांध ले, अभी से लगाम नहीं लगाया ना तो बहुत बुरा होगा। व्रत तो रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
जल्दी जल्दी हाथ चला। और कितनी देर लगाएगी? इतना काम पड़ा है। कर ही रही हूँ महाराज जी। सुबह से रात हो गई पर काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। और महाराज जी, ये सफाई तो आप भी कर सकते थे ना? अच्छा, तो तू क्या करेगी? आराम? अरे तुझे तो फिर भी छुट्टी मिल जाएगी और तू तो चली जाएगी अपने घर। पर मुझे तो अम्मा जी के पूजा के बर्तन धोने, वो भी इमली से चमका कर। कोई जरूरत नहीं महाराज जी। तुम बाकी काम निपटाओ महाराज जी। पूजा के बर्तन गंगा साफ करेगी। बड़ी अकड़ से कह रही थी ना कि तू व्रत रखेगी। बहुत कठिन व्रत है, जान ले। 24 घंटे तक अन्न नहीं, पानी नहीं, निर्जला व्रत। दिन भर भगवान विष्णु जी की आराधना करनी होगी। 3 बार स्नान, स्नान के साथ साथ 108 बार मंत्रोच्चारण, और रात को जागरण। सोच ले, खाने का ध्यान भी मन में नहीं ला सकते, ये तो सब व्रत बेकार। उच्च उच्च विचार लाने पड़ेंगे मन में, ना किसी के बारे में बुरा बोलना, ना सोचना। अम्मा जी, इतनी सी उम्र में ये सब क्या समझ आएगा इसको? इसीलिए तो बहू, मैं एक और मौका दे रही हूँ इसे। कह दो इसे, अगर माफी मांग लेगी तो व्रत रखने से बच जाएगी। नहीं तो एक बार गंगा जल से आचमन कर लिया तो प्रण लेना पड़ेगा व्रत पूरा करने का। सोच ले लड़की, क्या चाहिए तुझे, माफी या व्रत?